नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पीके मार्केट एनालिस्ट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था, एपिसोड नंबर 11 में, कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे दोस्तों तो यहाँ आके अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज का टॉपिक है उन दो शब्दों पर जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित और अनुशासित बना सकते हैं: स्टॉप लॉस और टारगेट। ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि कब रुकना है। तो चलिए समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को रोक देना, वो प्राइस लेवल जिस पर आप अपने नुकसान को सीमित कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही शेयर उस लेवल पर आता है आप उसे बेच देते हैं ताकि वो बड़ा नुकसान ना हो। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीन में चलते हैं। ये देखिए हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। अगर आपने निफ्टी को मान लेते हैं यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे निफ्टी को 25,440 पे क्या किया है, बाइंग किए हैं, शेयर को खरीदे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर इससे जस्ट 30 पॉइंट नीचे 25,410 पे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगानी है। ठीक है, तो मार्केट को आपने यहाँ खरीदे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए, तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो जैसे ही शेयर 25,410 पे आता है तो आपको एग्जिट कर लेनी है, या सिस्टम पे इसको लगाना है, अपने आप सिस्टम एग्जिट कर लेगा। तो आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान केवल इस पॉइंट का होगा, और ये पॉइंट लगभग है यहाँ पे 30 पॉइंट का। आपको ये 30 पॉइंट का नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है, ये होता है आपका स्टॉप लॉस। आगे पॉइंट चलते हैं। टारगेट क्या होता है? टारगेट टारगेट वो लेवल होता है जहां आप मुनाफा को बुक करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, सिस्टम में प्रॉफिट से एग्जिट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में समझते हैं दोस्तों। चलिए मान लेते हैं मार्केट यहाँ चल रही है, 25,410 मार्केट चल रही है, यहाँ से आपने एक बाइंग किया है, तो यहाँ पे खरीदा, तो आपको एक, जैसे आपने स्टॉप लॉस को फिक्स किया था वैसे आपको टारगेट को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो उसको रेशियो के अनुसार फिक्स करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार। तो यहाँ पे आपने 30 पॉइंट का लॉस को फिक्स किया था, तो 1:1 या 1:2 या 1:3 तक आप इसके प्रॉफिट को भी फिक्स कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को फिक्स करेंगे 1:2 के अनुसार। तो 1:2 के अनुसार क्या हो जाएगा, जब 25,410 पे आपने लिया, यहाँ पे 30 पॉइंट दिया, तो यहाँ पे 60 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 60 पॉइंट मतलब 25,410 पे आपको निकलना पड़ेगा। 25,470 पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा 470 के आसपास आइए, देखते जैसे ही शेयर 25,470 पहुंचे, आपको बेचना है, आप बेचना चाहेंगे, और ये आपका 60 पॉइंट का जो मुनाफा आप ले लेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट तय करते समय एक रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों रिस्क रिवार्ड में आइडियल रेशियो क्या होता है? रिस्क रिवार्ड में आइडियल रेशियो होता है दोस्तों 1:2 या 1:3। मतलब आप अगर यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस ले रहे थे, तो आपको 1:2 के अनुसार आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, या 1:3 के अनुसार 90 पॉइंट का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इससे अगर 40 से 50% भी ट्रेड सही जाता है ना दोस्तों, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो आइडियल रेशियो आपने समझ लिया, 1:2 1:3। इससे क्या होगा, इससे अगर आपकी ट्रेड का परसेंटेज अगर 40-50% से भी निकले तो भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्यों जरूरी है, इसको हम लोग जान लेते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट, लॉस, पहला पॉइंट है लॉस को लिमिटेड रखने के लिए। ठीक है, कि हमारा लॉस फिक्स हो जाए, जैसे वहां पे 30 पॉइंट पे फिक्स था, वो फिक्स हो जाए। दूसरा, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। इमोशन जो आता है ना, रुके रहें या और वेट करें, लॉस के लिए वेट करें तो प्रॉफिट के लिए वेट करें, तो वो इमोशन से कंट्रोल, पूरा तरीके से कंट्रोल आ जाता है। तीसरा, डिसिप्लिन लाने के लिए, बिल्कुल डिसिप्लिन। टारगेट 60 पॉइंट और आपका लॉस क्या है 30 पॉइंट, ये सिस्टम में लगा दो, डिसिप्लिन के अनुसार फॉलो होगा। और चौथा होता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग और पैनिक से बचने के लिए। इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होता नहीं है, बार बार जो ट्रेड करते हैं बाई सेल बाई सेल बाई सेल, और उससे पैनिक आता है, इमोशंस आता है। इससे बचने के लिए आपको ओवर ट्रेडिंग मदद करता है सिस्टम। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग? लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक तो है दोस्तों यहाँ पर, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस ना सिस्टम में लगाते हैं ना माइंड में रखते हैं। आप अगर बिगिनर हो तो सिस्टम में ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए। दूसरा, शेयर गिरता जाए फिर भी उम्मीद पर टिके हुए हैं, सिस्टम में नहीं लगाए हैं, दिमाग में रखे हैं, शेयर गिर रहा है, आपका एसएल का प्राइस आ चुका है या टारगेट का प्राइस आ चुका है, तो भी टारगेट के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और के चक्कर में वो अपना मुनाफा प्रॉफिट भी खो देते हैं। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। अब आपको एक प्रो टिप दूंगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा प्रो टिप है कि स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा ट्रेड से पहले ही तय कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रेड के बीच में जो फीलिंग आती है ना, इमोशन, वो उसके आधार पर उन्हें, इमोशन से बचने के लिए स्टॉप लॉस टारगेट को सिस्टम में ही जोड़ दो। तो चलिए आज क्या सीखे दोस्तों, मार्केट में पैसे तो बनते हैं डिसिप्लिन से, इमोशन से नहीं बनते। ठीक है, इमोशन में तो जानते हो, वेट वेट, अरे और आने दो और आने दो, अरे ऊपर आएगा दोस्तों ऊपर आएगा, नहीं। मार्केट में पैसे बनते केवल डिसिप्लिन से। ये सेल है, ये टारगेट है, कहानी खत्म। चलिए, और स्टॉप लॉस प्लस टारगेट वो एंकर है जो आपको डूबने से बचाते हैं। एंकर जानते हैं ना, वो बड़े बड़े जहाज में लगाते हैं। ये है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होते हैं और क्यों हर सफल ट्रेडर उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या फर्क है।
मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके पूछिए क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो, और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम अगले एपिसोड में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारे एपिसोड को देख सके और मार्केट को सीखते रहें। तो चलिए इसी तरह सीखते रहिए, संभल कर निवेश कीजिए। धन्यवाद।